प्यारे दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा शानदार टॉपिक है स्वर के भाग 3, जिसके अंतर्गत हम स्वर के भेद तथा समवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्धवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर, मुख्य आधार पर स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आदि सब कुछ हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे हम, स्वर के भाग 3 के बारे में जानेंगे। हम इसके पहले भी हमारे स्वर के भाग 1, स्वर के भाग 2 वीडियो अपलोड किए जा सके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्वर के भेद के बारे में इसमें देखेंगे। सबसे पहले जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद हैं अग्रस्वर और मध्य स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 भाग हैं साथियों। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर यह जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से से इसका हम उच्चारण करते हैं। ई ए ऐ, इन तीनों का उच्चारण जीभ के आगे वाले हिस्से से होता है। ई ए ऐ। अब दूसरा स्वर देखते हैं। दूसरा स्वर आपका मध्य स्वर है। मध्य स्वर ये जीभ के जिह्वा के मध्य वाले हिस्से से हम इसका उच्चारण करते हैं। इसमें अ और आ, ये दोनों ही इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर इसमें आ, उ, ओ, औ, ये पांचों स्वर पश्च स्वर, जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुख द्वार, यहाँ पे मुख लिखा हुआ है, मुख द्वार होगा साथियों। मुख द्वार, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, जो जब हम जब होठों से हम उच्चारण करते हैं तो किस हिसाब से हमारा होठ उस स्वर का उच्चारण करता है, उसके आधार पर यहाँ पे स्वर के भेद बताया गया है। जिसमें आप इसके आधार पर स्वर देख लीजिए कितने हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें साथियों री को सम्मिलित इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी स्वर हैं उसमें आ सभी स्वर जितने हैं इसमें मुख विवर से इनका एक वृत्ताकार, एक ही कहें तो एक उच्चारण, यह लगता है कि स्वर के उच्चारण हम कर रहे हैं, स्वर का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन री जो है ये ई, री, रा और ई दोनों से मिला है, संयुक्त है, इसलिए यहाँ री को छोड़कर इसलिए हमने रेड से इसको री को टाइप किया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर के अंतर्गत सिर्फ आपका ये आ आएगा, आ, इसमें बड़ा आ इसको बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अर्धविवृत्त स्वर। इसके अंतर्गत अर्धविवृत्त स्वर में आ, ए, आओ, ये तीनों स्वर अर्धविवृत्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब अगला है समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर में साथियों ई, उ, ये चारों स्वर समवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वर के चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। चलिए अर्ध समवृत्त स्वर क्या है? अर्ध समवृत्त स्वर ए और ओ, ए और ओ जो है ये अर्ध समवृत्त स्वर है। फिर विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर यानी विवृत्त का मतलब क्या होता है? विवृत्त का मतलब खुलना साथियों। विवृत्त का मतलब खुलना, मुख का खुलना, मुख्य खुलने के आधार पर स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो होठों का शेप जो है वह पूरी तरह से वृत्ताकार दिखाई, मतलब वृत्ताकार हो जाता है, वृत्ताकार।
तो ऐसे स्वर जो है ये इसके उदाहरण है आ, विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखते हैं अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर के क्या है? अर्ध विवृत स्वर का अर्थ है, अर्ध विवृत स्वर का क्या है? अर्थ है आधा खुलना। उसमें पहले ही अर्ध, अर्ध का मतलब आधा खुलना, अर्ध का मतलब है आधा खुलना, आधा। जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ, आए, आओ। चलिए आगे देखते हैं समृत स्वर। समृत स्वर क्या है? समृत स्वर में जिन समृत स्वर का अर्थ है बंद होना। जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। ये समृत स्वर कौन कौन से हैं? समृत स्वर हैं आपके ये ई, उ, ये सभी समृत स्वर हैं, समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर क्या है? अर्ध समृत स्वर क्या है? अर्ध समृत स्वर का अर्थ है आधा खुलना। जिन स्वर के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुलता है, आधे से ज्यादा बंद रहता है, उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण देख लीजिए। अर्ध समृत स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका अर्ध समृत स्वर के उदाहरण है ए और ओ, याद रखिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं जाति के आधार पर भेद। अब जाति के आधार पर भेद, इसमें सजातीय स्वर आते हैं पहला, और दूसरा है आपका ये कौन सा? विजातीय स्वर। ये दोनों स्वर जो है सजाती और विजाती, ये आते हैं जाति के आधार पर। सजातीय स्वर में कौन कौन से होंगे? सजातीय स्वर में आएंगे ये सजातीय स्वर में आएंगे जैसे आ, ई और ई, उ और उ। अब देख लीजिए ये दोनों के जुड़ने से ये आ बनता है। जाति स्वर एक ही जाति के, आ और आ में बहुत अंतर नहीं है, एक ही जाति के हैं। जाति मतलब एक ही जाति के हैं, और ये बड़ा बन जाता है। ऐसे ई और ई के जुड़ने से ई बनता है, बड़ी ये ई। उ और उ के जुड़ने से उ बनता है। तो ये सजातीय स्वर हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये विजातीय स्वर, इसको जाने। विजातीय स्वर जब दो अलग अलग स्वरों का मेल हो वो विजातीय स्वर, वह विजातीय स्वर कहलाएगा। तो इसमें देख लीजिए आ और ई, आ और उ, आ और री। यहाँ भी ई और आ, उ और आ, री और आ, ये अलग अलग स्वर के मिलने से सब स्वर ये बनते हैं, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगत स्वर। आगत स्वर क्या है साथियों? आगत स्वर जो स्वर किसी अन्य भाषा से हिंदी में आया है उसे आगत स्वर कहते हैं। यानी कि जो अन्य भाषा से, दूसरी भाषा से जब हिंदी में आए हैं उसे हम आगत स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण है अ। इसके उदाहरण क्या है? अ जो है ये आगत स्वर है। अंग्रेजी स्वर जिसको हम इस प्रकार के इसको इंगित करते हैं, ये आपका देख लीजिए ये जीरो टाइप से लग रहा है, ये आगत स्वर के अंतर्गत इसको हम दर्शाते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है आपका बाल, ये हो गया। फिर ये बोल, ये बॉल, यानी कि जब जिसमें आपका ये हो जाए, ये आपका जो है ना, ये अंग्रेजी में देखते होंगे जब बॉल पढ़ते हैं तो बॉल नहीं पढ़ते, बॉल, ये जो लगा हुआ है आपका ये बॉल। तो ऐसे ये अंग्रेजी से आया है, अन्य दूसरी भाषाओं से आया, इसलिए इसे हम आगत स्वर कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, इसलिए करिएगा क्योंकि जरूरतमंद की सहायता भी हो सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।